शांतिप्रियान, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो जो आप लोगों का जो सिलेबस रहता है वो जीके जीएस मैथ रीजनिंग होता है। जो कि जीके से आप लोगों का 15 क्वेश्चन आता है और जीएस से आप लोगों का 15 क्वेश्चन आता है और मैथ से 15 क्वेश्चन आता है आप लोगों का, और रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आता है। टोटल आप लोगों का जो होता है कि 50 क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का रहता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो कि हम यहाँ पे मॉर्निंग में रोज़ सुबह 7 बजे जीके का क्लास टॉपिक वाइज लेकर आते हैं और शाम 7 बजे जीएस का टॉपिक वाइज क्लास लेकर आते हैं। जीके का फुल फॉर्म होता है जनरल नॉलेज, जीएस का फुल फॉर्म होता है जनरल साइंस। ठीक है, और दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है जो कि यांत्रिक और हम आज 4 टॉपिक लेकर आए हुए हैं जो कि यांत्रिक है, और दूसरा हमारा ऊष्मा है जो कि ऊष्मा से भी प्रश्न आते हैं, और हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो ध्वनि व तरंग है, और जो चौथा हमारा टॉपिक है वो दोस्तों विद्युत है। ठीक है, यही हमारा आज का टॉपिक है। और प्रकाश से भी जो टॉपिक है, ये भी 3-4 टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि ये जीएस का आप लोगों का रहने वाला है क्लास। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सतह पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए याद करना होगा। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जी का मान भूमध्य रेखा पर ध्रुव की अपेक्षा कम होता है। ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों के लिए 1 से 2 बार 3 बार जब तक याद नहीं होता है तब तक कॉपी में लिखकर आप लोगों के लिए याद करना होगा। और दोस्तों ये अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम गणेश ब्लॉग आर्मी के नाम से है। ठीक, और इसमें आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि हम भी अग्निवीर का पेपर दिए हैं तो हमें खुद पता है कि किस लेवल का पेपर आता है। तो चलिए, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़मीन से फेंकी गई वस्तु अधिकतम ऊंचाई u2 प्रति 2g तक जाएगा। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसमें तुला पर खड़े व्यक्ति का भार बढ़ता है, यदि नीचे आती है तो भार घटता है। यही ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रस्सी के टूटने से लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिरती है तो तुला पर खड़े व्यक्ति का भार 0 हो जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशिकत्व के द्वारा पौधे में पानी चढ़ता है। केशिकत्व के द्वारा पौधों में पानी चढ़ता है, मतलब ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि पौधों में पानी किसके द्वारा चढ़ता है, तो केशिकत्व द्वारा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैरना न्यूटन की गति के 3य नियम पर आधारित है। जैसे तैरना जो होता है गति के किस नियम पर आधारित है, तो 3य नियम पर आधारित है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी आगे की ओर गिरता है, न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, तो प्रथम नियम पर आधारित है। ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा। ये ऊष्मा से भी प्रश्न आते हैं। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली वस्तु ऊष्मा को शीघ्र अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेल्सियस पर समान होते हैं, और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। इसमें कम एवं अधिक ताप पर पानी का आयतन बढ़ेगा। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, जो पेपर में बार बार आ चुके हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र पकता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी ऊष्मा के सर्वोत्तम सुचालक होती है। यहाँ पे सुचालक होती है, आप लोग ध्यान देना, यह भी प्रश्न आ चुका है पेपर में।
यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि एवं तरंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग कैसा तरंग होती है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप एवं आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ती है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं, परंतु ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति वायु में सामान्यतः पर 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पानी में पूछेगा तो आप लोगों के लिए 1500 मीटर प्रति सेकंड, अगर स्टील में पूछता है तो 5000 मीटर प्रति सेकंड होता है। और हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का सामान्य स्तर 60 से 120 डेसिबल होता है और मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति ध्वनि सुन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। और यहाँ जो 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इससे अधिक आवृत्ति की तरंगों को प्राश्रय कहते हैं तथा कम आवृत्ति की तरंगों को अवश्रय ध्वनि कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत से प्रश्न आते हैं बहुत। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है कि दो भिन्न भिन्न वाट शक्ति के बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो कम वाट वाला बल्ब तेजी से चमकेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में कम वाट बल्ब है एवं समांतर क्रम में उच्च वाट का बल्ब जल्दी फ्यूज होते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरों में जो बिजली का बिल आता है वो विद्युत ऊर्जा यानी यूनिट का होता है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश से ये टॉपिक है, प्रकाश। और हमारा लगता है कि ये आज का लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष हुआ दोष है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है परंतु दूर की स्पष्ट नहीं दिखती है। इसके दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का चश्मा पहनते हैं। ठीक है, और दूर दृष्टि की पूछे तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है परंतु निकट की स्पष्ट नहीं दिखती। इसके बचाव के लिए उत्तल लेंस का उपयोग में लिया जाता है। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल, नीला, हरा प्राथमिक रंग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूरक रंगों के जोड़े जो होते हैं लाल नीला होते हैं, बैंगनी पीला होते हैं, नीला पीला होता है, ये पूरक रंगों के जोड़े होते हैं। दोस्तों आज का हमारा क्लास आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन था वेरी इंपॉर्टेंट था। आप लोग इसको कॉपी में लिख कर याद करेंगे तो ठीक रहेगा, कॉपी में लिखना। ठीक है, और इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज अभी क्लास हम करा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में आप लोग जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है तो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाऊंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।